संतों की महत्ता और उनका मूल्यांकन। शब्द हमारा तो शब्द का सुन मत जाओ शरक, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले ऊपरख। शब्द सार शब्द निर्णय वचन, शरक माने खिसक पतित, निज तत्व अपना मूल स्वरूप चेतन। हे मानव, जो हमारे निर्णय वचन हैं तुम उनके अधिकारी हो, परंतु उन्हें सुनकर खिसक न जाओ, प्रत्युत उनका आचरण करो। तुम यदि अपने मूल स्वरूप का बोध चाहते हो तो सार असार शब्दों की परख करना सीखो। सद्गुरु कबीर की वाणियाँ तथा उपदेश देश जाति संप्रदाय की संकुचित भावनाओं से परे निष्पक्ष, सार्वभौमिक एवं यथार्थ दर्शक है। अतः मानव मात्र उनका अधिकारी है। वे कुछ ऐसा कर्मकांड नहीं बतला रहे हैं जो कोई एक संप्रदाय ही मान सके। उनकी सारी वाणियाँ, उनकी सारी शिक्षाएं जन जन के लिए औषधि, महाऔषधि। शब्द हमारा तो शब्द का, यह वाक्यांश ध्यान देने योग्य है। जो हमारे शब्द हैं तो उनका अधिकारी है। हमारे शब्द, यहाँ शब्द से अर्थ उपदेश एवं विचार है। कबीर साहब के द्वारा दिए गए उपदेश केवल उन्हीं के नहीं, किंतु मानो पूरी सत्ता द्वारा दिए गए उपदेश हैं, क्योंकि वे परम सत्य हैं। इसलिए उनके उपदेशों का मानव मात्र अधिकारी है। जो परम सत्य होता है वह सबका अपना होता है। हवा, पानी, आकाश, सूरज आदि सबके हैं, किसी एक के नहीं। इसी प्रकार निर्णय, यथार्थ निर्णय सबके हैं। शब्द हमारा, हम इधर आत्मा के लिए भी कह सकते हैं कि मानो आत्मा बोल रही है कि जो मेरे शब्द हैं, क्योंकि सद्गुरु कबीर साहब की जो भी बातें हैं सब आत्मा के लिए। जैसे कबीर साहब ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। अगर हम उनके शारीरिक दृष्टि से देखें तो हमारे पास वो कहाँ रहेंगे भाई, उनको तो ढूंढ कर भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ का भाव यही है कि सद्गुरु कबीर साहब अपने आत्मा की दृष्टि से, जैसे कोई पिता की दृष्टि से बोल देता है, घर में अब पिताजी नहीं है तो उनका बेटा उनका जिम्मा लेकर के उनकी तरफ से बोल देता है, वादा कर देता है कि चिंता मत करो, हम पिताजी के जिम्मा हम लेते हैं, हम उसको पूरा करेंगे। तो ऐसे ही आत्मा की दृष्टि से मानो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। जब इस ढंग से आत्मा की दृष्टि से हम उसको देखते हैं तो सच में वो हमारे पास में है। हमारी आत्मा हमारे पास है, वो हमसे अलग कहाँ है। अगर कबीर साहब को दृष्टि से देखते हैं तो कबीर साहब हमारे पास कहाँ रह सकते हैं। कबीर साहब को 500 वर्ष पहले शरीर छूट चुका है। जब वो रहे होते तो एक बार सोचा जा सकता था। तो यहाँ का भाव बस इतना है कि हम आत्मा को कहाँ खोज रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही भाव है कि शब्द हमारा, जो हमारा शब्द है अर्थात जीव का जो शब्द है, जीव का जो तत्व है, जीव के जो स्वरूप है, शब्द हमारा तो शब्द का सुन मत जाओ सरक। तो शब्द के माध्यम से ही वास्तविकता को समझ सकता है, क्योंकि शब्द ही एक माध्यम है एक दूसरे से कुछ बातें बताने का, कहने का, सुनने का। और क्या माध्यम है। मौन होकर के तो उसको समझाया नहीं जा सकता है। कुछ इशारा करने के लिए शब्द लेना पड़ता है, मंजिल को पाने के लिए मार्ग बनाना पड़ता है, रास्ता होता है मंजिल के पाने के लिए। तो साहब कहते हैं कि शब्द हमारा तू शब्द का सुन मत जाओ सरक। तू शब्द के माध्यम से अपने को समझ सकता है, उसे अपने जीवन में धारण कर सकता है। किंतु अगर सुन करके तू ध्यान नहीं देगा, खिसक जाएगा अर्थात दूर हो जाएगा, उस पर बहुत गौर नहीं करेगा, तो मन में कहाँ फिर उसका प्रभाव पड़ेगा, यह जीवन में उसका लाभ कहाँ होगा। कोई झाड़ू झाड़ू कहता रहे और झाड़ू का उपयोग ना करे तो झाड़ू से
कहने से तो काम बनेगा नहीं। पानी पानी कहता रहे, पानी का नाम ले ले कभी कभी, लेकिन पानी पिए ना तो कैसे फायदा करेगा वो। ऐसे ही हम आत्मा आत्मा कहें, आत्मा ही सब कुछ है, हमारी आत्मा ही सब कुछ है, वही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, ऐसा कहते रहें, लेकिन उसका उपयोग न करें, अर्थात उसका अनुभव न करें। हमारा अपना अनुभव होना चाहिए। बुद्धवाणी में बार बार आता है, सीरियल आप देखे होंगे, तो जब कोई कुछ कहे कि ये वेद में लिखा है, वेद में ये बातें बताई गई है, शास्त्र में ये बात बताई गई है, तब वो यही कहते थे कि मेरा अपना अनुभव नहीं है, मेरा जब तक अनुभव मुझे नहीं मिलेगा तब तक मुझे आगे बढ़ना है। अगर आपके पास वो चीज़ है तो मुझे बताइए। तो जब तक गुरु को ज्ञान होता था तब तक वो बताते रहते थे। अंततः जब बुद्ध उससे भी आगे की प्रश्न करते तो फेल हो जाते थे कि भाई इसके आगे का हमको नहीं पता है। तो अंततः फिर अपने से ही वो खोज किए, क्योंकि सब ऊपर वाले के भरोसे रहते थे, तपस्या करते थे, साधना करते थे, ध्यान करते थे, उपवास करते थे, सारी मेहनत करते थे, लेकिन अंततः भगवान को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए वो कहाँ से मिलेगा बाहर। तो संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने उसे ऊपर बता दिया, ऊपर है परमात्मा, तो बस उसी को पाने के लिए तपस्या करते हैं। लेकिन जो बुद्ध ने खोजा, अंततः खोज करके अपने जीवन को समझा, महसूस किया, अरे जिस दिन उन्हें ऐसा लगा कि जिसे मैं खोज रहा हूं वो तो मैं ही हूं, पर्दे के पीछे वो छिपा जैसा रहता है। पर्दा क्या है? शरीर का ममता, मान्यता, मोह, और सबसे बड़ा मान्यता खाने जाल बाने जाल। संत गुरुजन बताते हैं ना, खाने जाल तो बड़ी जल्दी त्याग देते हैं लोग, घर परिवार छोड़कर चले आए, लेकिन बानी जाल में उलझ जाते हैं। बानी जाल हुई परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, उसमें उलझ गए। ये दोनों जाल से बच गए, ये पर्दा है एक प्रकार से, ये दोनों जाल से बच गए तो आप स्वयं हैं, क्योंकि आप ही उस पर्दा को काटने वाले हैं, आप ही उस पर्दे को समझने वाले हैं। जब तक वो पर्दा रहेगा अपने आप वो समझ में नहीं आएगा। तो हमें उसी को समझना है। साहब उसी की तरफ इशारा करते हैं कि शब्द हमारा तू शब्द का, सुनी मत जाओ सरक, सुन करके सर को मत। जैसे लोग सत्संग में आते हैं तो गठियावन, बतियावन और झरियावन, 3 तरह की बात बताई जाती है कि भाई एक व्यक्ति ऐसा है जो आता है, बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, सहजता से बैठ करके सुनता है, बहुत अंदर से अनुभव करता है कि बिल्कुल सच है, सच है, सच है, सच है, बार बार वो सच है, सच है कहता रहता है, अंदर ही अंदर विचार करता रहता है, और ये भी विचार करता है कि यह बात और पहले पता चल जाती तो बड़ा अच्छा रहता, और फिर धीरे से अपने गहराई का अनुभव कर लेता है। वो गांठ में गठिया लेता है, संतों की बातों को सच है कह करके एक गांठ बना लेता है, मतलब उसको अपने मन में बना लेता है कि यही सच है। और बतियावन, हाँ सही है, ये बतिया तो हम भी जानते थे साहब जो बता रहे हैं, लेकिन आखिर दुनिया में कौन मानता है? आखिर इतना सब लोग मानेंगे तो लोग साधुए नहीं बन जाएंगे। मैंने अनेक प्रकार की बतिया करके, मन में तर्क करके, बहुत सारी बातें चिंतन करके, लोगों से बातें करके उसे खत्म कर दिया जाता है। और एक झरियावन उठे, पुट्ठा झारे और चल दिए। जैसे बाहर गए, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट खाने पीने लग गए और लोगों से बातें करने लग गए। किसी ने पूछा कि भाई अभी सत्संग में क्या बताया गया, तो कहते यार बस ऐसे अच्छा रहा है, बहुत अच्छा लगा, बस इतना कहा कि खत्म कहानी। क्या बताया गया ये ख्याल ही नहीं रहता है। ये मन का एक प्रकार से बहुत बड़ा दोष है, अच्छी बातों को ख्याल नहीं रखता है। इधर उधर की बातें अगर ख्याल हो जाए, कोई गाली दे दे तो कहो पूरा जीवन याद रहे कि फलाने ने हमको गाली दिया था, फलाने ने हमको ऐसा कह दिया था। कुछ किसी ने कह दिया तो वो बात बैठ जाती है, और इतना बैठ जाती है कि हटाए नहीं हटती है। लेकिन अच्छी बात
सकारात्मक बात, कल्याणदायी बात, जो जीवन का उद्धार करने वाली बात है, निर्णय के वचन है, वो कहाँ याद रहता है? तो वही हमें याद रखना है। साहब उसी के लिए इशारा करते हैं कि तू मत जाओ शरक, उसको याद रखो, अपने मन में धारण करो, क्योंकि वही शब्द मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, वहां तक पहुंचा सकते हैं। सतगुरु कबीर साहब की एक साखी और है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो, यहाँ भी हम आत्मा को कह सकते हैं कि आत्मा मानो बोल रही है कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे जैसा बनने का प्रयास करो। जैसे मैं शांत स्वरूप हूँ, शांत मुक्त स्वरूप हूँ, मुक्त रूप हूँ, अपने आप मुक्त हूँ, बस वैसा तुम अनुभव करो, वैसा तुम ठहरने का प्रयास करो, बस सब सुख तुम्हारे पास ही है, बाहर कहाँ खोजना पड़ेगा। सतगुरु कबीर साहब वास्तविक शब्द को सामने लाके रख देते हैं। मिट्टी सबकी है, पानी सबकी है, हवा सबका है, धरती सबकी है, किसी एक की थोड़ी है। यहाँ कोई आके ठेका ले ले, देखो बड़े बड़े लोग आए, ऐसा लगा कि सबको रगड़ करके अपना बना लेंगे, लेकिन मरने लगे तो रो रो करके, तड़प तड़प करके मर गए अधूरे में। सिकंदर को कह लें, औरंगजेब को कह लें, मुसेलिनी को कह लें, बहुत सारे ऐसे खूंखार राजा आए, आतताई आए, ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया को गुलाम बना लेंगे, लेकिन बीच में चले गए। तो ये दुनिया हमारी नहीं है। अगर हम अपने में हैं, सदगुरु विशाल देव कहते हैं हमारे हम हमको याद रहे। हाँ, बहुत बढ़िया शब्द है, भजन है, हमारे हम हमको याद रहे, बड़ी मार्मिक बात है। अगर हम अपने को याद है तो मानो पूरी दुनिया हमारी है। अगर हम सूरज को अपना मान लेते हैं तो यहीं पर सूरज थोड़ी है, जहां रहेंगे वहीं सूरज है और वहीं हम सूरज की गर्मी ले सकते हैं। अगर हम धरती, पूरी धरती को अपना मान लें तो जहां रहेंगे वहीं धरती है, किसी एक जगह को अपना नहीं मानेंगे, पूरी धरती को अपना मान लें कि पूरी धरती हमारी है। वो बुद्धवाणी सीरियल देखे ना कि उसमें जब बुद्ध जा रहे थे तो एक साधु ध्यान में बैठे थे, जब उनको कुछ धान अन्न देने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहें बड़ा विचित्र बात है, आप खाएंगे क्या? कहें वो तो राम मालिक है, जैसा होगा प्रारब्ध, जहाँ अन्न जल होगा मिल जाएगा अपने आप, वो तो दो ही देता है, मान लो कोई ना दे तो कहें जंगल मना नहीं करती है, फल फ्रूट है उसी में कुछ खा लेता हूँ, मेरे काम चल जाता है, मुझे कुछ नहीं है, जा तू अपना धान अपने पास रख। और चल दिए। कहाँ आखिर रहेंगे, जाएंगे कहाँ? कहाँ ये तो रास्ता सुझाएगा कहाँ जाना है। बड़ा विचित्र बात है ये, फक्कड़पन, निश्चिंतता कितनी अच्छी बात है। कहाँ बता दूं कहाँ जाना है, क्योंकि पूरी धरती मेरी है, जहाँ जाऊंगा, जहाँ ठहर जाऊंगा, जहाँ ध्यान करूंगा, जहाँ चिंतन करूंगा वही मेरा मेरा है। साधु का जीवन ऐसे ही होता है। अंग्रेजों के समय में साधु होते थे, ऐसा थोड़ी कि नहीं होते थे, लेकिन निश्चिंत होते थे। गुलाम होने वाले गुलाम रहते थे, जिनको जो संसार को अपना मानता है वो गुलामी का अनुभव करता है, और जो संसार को ही छोड़ दिया तो का गुलामी, वो तो मुक्त हो गया। तो साहब उसी को याद दिलाते हैं बार बार कि तू शब्द हमारा, तू शब्द का सुन मत जाओ सरक, जो चाहो निज तत्व को, कितनी बड़ी बात है, जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले परख। अगर तुम निज तत्व को चाहते हो, उसका बोध चाहते हो, उसकी खुशी चाहते हो, उसकी स्थिरता चाहते हो, उसमें ठहरना पसंद करते हो, तो क्या करें? जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले परख, तो शब्दों की परख करो। दुनिया में शब्द बहुत प्रकार के हैं, कौन सा शब्द हमारे काम का है? संतों के विचार में भी बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं, अगर उसमें हम परख नहीं करते हैं तो भटक जाते हैं। एक भक्त बहुत अच्छे रहे, सतगुरु संतों को बहुत मानते थे, अभिलाष साहब को, सतगुरु अभिलाष साहब को अपने निर्दुन साहब के भक्त थे, बहुत मानते थे। लेकिन अंतिम में जब
रामपाल बाबा के ज्ञान गंगा को पढ़े तो कहें वाह अब मुझे असली गुरु मिला है। बताइए अभी तक उनको नकली सब गुरु मिले थे। कितनी विचित्र बात है। शब्दों की परख अगर हमारे अंदर नहीं है तो भटकने के बहुत चांस हैं। साहब कहते हैं कि जो चाहो निज तत्व को तो शब्द ही ले हो परख। अगर तुम शब्दों की परीक्षा नहीं जानते हो, परख करना नहीं जानते हो तो भटकने के बहुत चांस हैं। हमारे ही जीवन में देखो, कौड़ा तापते तापते कुछ ऐसे शब्द निकल आते हैं कि जोश आ जाता है, क्रोध आ जाता है और कुछ बातें आ जाती है, उलझन आ जाती है। तो क्या है आखिर? शब्दों की परख अगर नहीं है तो भटकने के चांस होते ही नहीं। मन में जोश आ जाता है, रोष आ जाता है, उत्तेजना आ जाती है। क्यों आ जाता है? तो साहब याद दिलाते, अगर तुम निज तत्व को चाहते हो, शांति चाहते हो, वास्तविकता की परख चाहते हो, उसमें स्थिर हो करके मुक्त होना चाहते हो, उसका अनुभव चाहते हो तो शब्दों की परख करना सीखो। अगर शब्दों की परख हमारे अंदर नहीं है तो ये जान लो कि धोखा ही धोखा है। जो चाहो निज तत्व को शब्द ही लो परख। अध्यात्म के नाम पर ऐसे ऐसे शब्द हैं जो मनुष्य को निज तत्व से दूर ले जाकर पटक देते हैं। संसार में ज्यादा धार्मिक एवं आध्यात्मिक लोग तो निज तत्व के होश हवास में नहीं है। वे अपने लक्ष्य को सदैव अपने से बाहर ही खोजते रहते हैं। इसलिए उनके द्वारा उच्चारित वाणियां भी इतनी विशाल है कि नए जिज्ञासु उन्हीं में भटक जाते हैं, भटकते रहते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर साहब परम पारखी हैं। वे कहते हैं कि यदि तुम निज तत्व को चाहते हो अर्थात सुख चाहते हो, शांति चाहते हो तो शब्दों की परख करना सीखो। राजस्थान में कहा जाता है एक संत बहुत ज्ञानी विद्वान थे, अपने समय के बहुत अच्छे थे और समाज को सीख देते। कृष्ण के पुजारी थे लेकिन समाज को यही सीख देते थे कि कृष्ण भगवान बाहर नहीं खोजना है, वो तुम्हारे अंदर है, अंदर रहता है, तुम्हारी आत्मा में रहता है। वो बस उसी में अनुभव करना चाहिए। पता नहीं एक दिन उनको क्या हुआ, ऐलान कर दिए कि कल 12 बजे तक अगर नहीं दर्शन दिए तो मैं आग में कूदकर जल जाऊंगा। तो सब लोगों ने कहा महाराज अभी तक तो आप ये बता दें कृष्ण भगवान अपने अंदर है, आत्मा ही में वास करता है, उसको उसमें अनुभव करना चाहिए। अब आप ये क्या कह रहे हैं, वो दर्शन कैसे देंगे? कहाँ हटो यहाँ से, भागो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। इतने दिन से पूजा करते हुए, उनको याद करते हुए जीवन बीता जा रहा है, मेरा आज तक मुझे दर्शन नहीं मिला है। अगर आज कल मुझे 12 बजे दिन तक अगर नहीं दर्शन मिला तो मैं जल करके मर जाऊंगा। ऐलान कर दी, सबको भगा दिए। तो लोग ये भी सोच रहे थे हो सकता है भाई इनकी तपस्या में भगवान रीझ कर आ जाए, नहीं तो जबरदस्ती भी करते। लेकिन लोग हट गए, गुरु की बात है भाई, हट गए। 12 जैसे बजा कूद पड़े उसे आग में लगवा कर, लकड़ी जला लिए होली की तरह, कूद गए। वही में जल करके भूंज करके मर गए, कोई भगवान नहीं आया। शब्दों की परख। साहब कहते हैं अगर तुम निस्तत्व को समझते हो कि वही कृष्ण है, वही भगवान है, वही परमात्मा है तो भटकने का चांस नहीं है। अगर तुम बाहर अपने से हट करके परमात्मा मानते हो तो केवल धोखा खाओगे, बस वैसे संत की तरह मानो जलोगे। जल ही रहे हैं लोग। सदगुरु कहते हैं जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दौ दिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। अगर सदगुरु नहीं मिले जिसके जीवन में तो क्या करता है, चारों दिशाओं में वो भटकता रहता है, चारों धाम घूमता है, यह देवी वह गंगा वह जमुना, जहां उसका किसी ने बता दिया वहां चले जाओ न कहो, वहां चले जाओ न कहो, ये न कहो के चक्कर में भटकता रहता है। साहब कहते हैं भटकने की जरूरत नहीं, बस सुखी होना चाहते हो कि नहीं, अंदर से तुम दुख से बचना चाहते हो कि नहीं, तो राम को जानो। और राम क्या है? हृदय बसे थे राम न जाना, हृदय में बैठे परमात्मा को समझो। उलझन भरी वाणियों का परिचय देते हुए गोस्वामी जी भी कहते हैं रोचक भयानक यथार्थ 3 तरह की वाणी वो मानते हैं।
वर श्रेष्ठ विधि योग्य, विघटन खंडन योग्य, दोनों प्रकार के शब्द के इसके लट के समान एक दूसरे में लिपटे रहते हैं। बंधनों के कारण अविरल साधन सघन वाणी का अल्पसारा होने से युक्त वाणी रूप पानी को पीकर अज्ञानी जीव भूले हैं। त्रिविध भांति के शब्द वर विघटन लट परमान कारण अविरल अल्पियत तुलसी अवधि भूलान। इसलिए पारखी संतों की संगत करो, स्वयं पारखी बनो और परख कर सार सत्य को मानो, असत्य को छोड़ो। निस्तत्व एवं अपना चेतन स्वरूप ही अपनी वास्तविकता है। इसे सत्संग विवेक से ठीक जानकर इसी में स्थित होने का प्रयास करो। निस्तत्व को की जो परीक्षा है वो कहाँ होती है? संसार में नहीं होती है। हला परखने वाली अगर परख शक्ति हमारे में है तो कहीं भी हो सकती है। चींटी आपके आश्रम में है कि वो घर में है, हर जगह चीनी की पहचान जानती है तो परख लेती है। आपके घर में है, ऐसा है नहीं कि वो गृहस्थ है वहां पर नहीं परख पाएगी, आश्रम में है इसलिए परख लेगी, ऐसा नहीं है। चींटी का स्वभाव है चीनी और धूल को परखना। चीनी को ले लेती है और धूल को छोड़ देती है, वो कहीं भी रहे परख लेती है। आप भी अगर पारख शक्ति आपके अंदर है तो आप भी कहीं परख सकते हैं। एक शराबी के पास कहा जाता है एक पिता, बस थोड़े में, एक पिता के दो बच्चे थे, एक शराबी निकल गया और एक बिना शराब का बहुत सुंदर जीवन जी रहा था। किसी ने पूछा कि भाई आप दोनों भाई एक ही पिता के बेटे हैं, एक शराबी कैसे हो गया? अब पिता शराब पीता था और आप शराब नहीं पीते हैं, इसका क्या मतलब? कैसे सीखे, कहाँ से सीखे आप? तो उन्होंने बताया पिता से। कहा पिता से कैसे? वो तो शराब पीते हैं। कहा पिताजी शराब पी करके जहाँ तहाँ लेटे रहते हैं, पड़े रहते हैं, माँ को परेशान करते हैं, अपने बहू को परेशान करते, मुझे परेशान करते हैं। इसलिए उनसे सीख मिली कि ये कर्म मुझे नहीं करना है। ये अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, पी करके अपने किडनी, अपने तन मन सब खराब कर रहे हैं। मुझे नहीं खराब करना है, मुझे अपने अच्छी जिंदगी बनाना है। और शराबी बेटे से पूछे, किसी ने पूछा तो उसने कहा कि भाई कहाँ से सीख लूंगा? पिता से सीखा। जब मेरे पिताजी पीते हैं तो मैं क्यों छोड़ूंगा? आखिर दोनों वही थे, पिता के बच्चे थे, लेकिन दोनों के संस्कारों में कितना अंतर है। शब्दों की परख, शब्दों की परख तो कहीं से भी की जा सकती है। अगर लोग गड़बड़ करते हैं तो हम ना गड़बड़ करें। शब्दों की परख ये भी तो है, तो अपने आप ही हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। तो साहब कहते हैं शब्द हमारा तू शब्द का, सुनि मत जाओ सरक, जो चाहो निस्तत्व को तो शब्द ले परख। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। शाही बंदी साहेब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन